हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सिनेरियोज़ क्रिएट कैसे करते हैं एंड इसका जो मैंने आपको यूज बताया था कि किस तरीके से आप इसको अपने स्प्रेडशीट में इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फाइनेंशियल डेटा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, और जनवरी से जुलाई तक का आपका सेल हो चुका है, राइट। नाउ जुलाई के बाद आप अगस्त से लेके और दिसंबर तक आप क्या करते हो, आपका जो डेटा है वो आप प्रिडिकेट करते हैं सिनेरियो की हेल्प से कि आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, अगर आपका कोई ओवरऑल प्रॉफिट अगर आप टारगेट करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे को इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उस प्रॉफिट वैल्यू के हिसाब से नाउ जो आपका अगस्त से दिसंबर का जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी सेल कितनी होनी चाहिए, वो अगर आप अज्यूम उसका परसेप्शन देखना चाहते हो या उसको अज्यूम करना चाहते हो कि आपका इतना वैल्यू आएगा, देन आपका प्रॉफिट सो एंड सो होगा। वो आप क्या कर सकते हो, सिनेरियो से क्रिएट कर सकते हो। आप मंथ वाइज भी सिनेरियोज डिफरेंट क्रिएट कर सकते हो कि इस मंथ में मुझे कितना आपका जो है सेल करना है सच दैट मेरा प्रॉफिट जो है 100% हो जाए या आपका 120% हो जाए, राइट। सो ये आप सिनेरियो के हेल्प से कर सकते हो। और सिनेरियो आपका जो है वो आप क्रिएट कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी वो सेल्स सेलेक्ट करनी है, ओके। वैल्यू दैट विल चेंज बिटवीन सिनेरियोज। टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स आप कंट्रोल की हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल की को प्रेस करके रखिए और जो जिस सेल को आपको कंसीडर करना है सिनेरियो के अंदर उस पर आप क्लिक कीजिए। देन आपका क्या हो जाएगा, वो सेल्स क्या हो जाएंगी, रेस्पेक्टिव सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। नाउ आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में टूल्स में जाना है। टूल्स में आपके पास सिनेरियोज का ऑप्शन होगा और आपका सिनेरियो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने सिनेरियो का नाम देना है, ओके, सच दैट आपका जो सिनेरियो है वो आप डिस्टिंग्विश कर सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही आपका सिनेरियो क्रिएट होगा, एक से ज़्यादा सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है आपका वो कुछ इस तरीके से आपका होता है, जैसे सीट 1 में काम कर रहे हो तो सीट 1 सिनेरियो 1। बट अगर आप इसको कोई नाम दे देते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि जब आप नेविगेट करते हैं सिनेरियोज़ को कि मुझे किस सिनेरियो में चेंज करना है, तो वो अगर आपने नाम दिया है तो उससे ईजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट नेम से आपको पता नहीं चलता है कि कौन से सिनेरियो में हमने क्या चेंजेज किए हैं, राइट। सो आप उसका नाम दे देंगे। और ये जो कमेंट ऑप्शन है वो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑप्शनल होता है, आप इसको मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, और देन आप ओके पे क्लिक करते हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो ये सेटिंग्स हैं इनमें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। और जैसे इसका ये कलर है, ये कलर भी हम लोग क्यों यूज करते हैं, सच दैट आपका जो सिनेरियो है वो अलग अलग आइडेंटिफाई, एक ही सीट में आपने एक से ज़्यादा सिनेरियो यूज़ किए हैं तो अगर आप उनको डिफरेंट कलर से डिनोट करेंगे तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अलग अलग उनको समझ पाएंगे कि कौन सा सिनेरियो जो है किस सेल में आपने इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके लिए आप उसको सेल कलर भी दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वन है कि आपका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट है वो लिख सकते हैं। और कमेंट किस लिखते हैं कि आपने किस बारे में अपना सिनेरियो बनाया है, सच दैट जब भी आपका माउस उस सेल के ऊपर जाए तो वो नेविगेट करे कि आपका सिनेरियो का कमेंट में जो आपने लिखा है वो वहाँ पे आपको दिखाई दे, राइट, जो भी आपका डिजायर्ड सिनेरियो है। नाउ ऑप्शनली सेलेक्ट और डिसलेक्ट ऑप्शन सेटिंग्स सेक्शन, सी द बिलो मोर इन्फॉर्मेशन, एंड आप उसमें ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो उसका जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि एक सेल में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव जो चेंजेज आपके बाकी की सेल में है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये आपके पास बेनिफिट होता है किसी भी पर्टिकुलर सेल का। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि आपका अक्टूबर मंथ में आप कोई सेल में कोई चेंज करते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव जो टारगेटेड आपका प्रॉफिट है उसके रेस्पेक्ट में बाकी सेल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आपने किसी मंथ में आपका मार्जिन मान फॉर एग्जांपल कम रहता है तो बाकी का उसका सेम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको बाकी सेल्स में चेंज करने होंगे, वो आपको खुद से नहीं करने हैं, वो ऑटोमेटिकली सिनेरियो जो आपने क्रिएट किया है उससे चेंज हो जाता है, ओके। तो इस तरीके से सिनेरियो की हेल्प से हमारे पास जो है हमें कोई भी टारगेटेड वैल्यू जो है वो अचीव करने में आसानी होती है।
नाउ बात करूँ मैं अगर सेटिंग्स की, सो जो सिनेरियो आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिनेरियो नाम लिखा, उसी में आपके पास नीचे सेटिंग्स के ऑप्शंस होते हैं। ओके, उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर उन सेटिंग्स की हेल्प से हम लोग किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका डिस्प्ले बॉर्डर। आप क्या कर सकते हो, आप अपने सिनेरियो को हाईलाइट कर सकते हो। ओके, हाईलाइट द सिनेरियो इन योर टेबल विद बॉर्डर एंड द कलर इन द बॉर्डर इज स्पेसिफाई द फील्ड टू द राइट ऑफ दिस ऑप्शन। जो आपका राइट साइड में ऑप्शन होता है कलर का, वो आप वहाँ से आप अपना सिनेरियो का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, वो उसकी जो आपकी सेल्स होंगी, वो आपका जो बॉर्डर होगा सेल का, उसको वो कलर कर देगा। द बॉर्डर हैज़ ए title bar displaying the name of the last scenario. The button on the right of the scenario border offer an overview of all the scenario in the area. If several have been defined, you can choose any of the scenario from this list without restriction. तो इससे आपको ये भी बेनिफिट हो जाता है कि आपको अगर आपने सेलेक्ट किया है तो वहाँ पे आपको बाकी के सिनेरियोज के आपके पास ऑप्शन होते हैं, वहाँ से आप स्विच कर सकते हो दूसरे सिनेरियो के ऊपर, राइट। कॉपी बैक का ऑप्शन होता है उसके बाद आपके पास। ओके, और ये जितनी सेटिंग होती है उनके सामने क्या होता है, आपके पास एक चेक बॉक्स होता है। अगर आपको वो ऑप्शन ऑप्ट करना है, चूज़ करना है, तो आप इस पर क्या करते हो, राइट मार्क कर देते हो। राइट मार्क करने के लिए सिंपल उस चेक बॉक्स के अंदर आपको माउस से क्लिक करना होता है, राइट। सो कॉपी इज द वैल्यू दैट सेल दैट यू चेंज इनटू द एक्टिव सिनेरियो। इफ़ यू डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन, द सिनेरियो इज नॉट चेंज व्हेन यू चेंज ए सेल वैल्यू। कॉपी बैक का ऑप्शन पे अगर आप यानी कि राइट मार्क करके रखते हैं, यानी उसको सेलेक्ट करके रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपकी वैल्यूज जो आप कोई भी किसी भी सेल में अगर कोई चेंज करते हैं, ओके, जो एक्टिव सिनेरियो है, जो सेलेक्टेड आपका सिनेरियो है, उसकी किसी भी सेल वैल्यू में अगर कोई चेंज आप करते हैं तो वो आपका कॉपी हो जाता है, यानी कि वहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, ओके, देन वो आपकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, सिर्फ वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। बट अगर आप उस सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में स्विच करेंगे तो आपकी जो ओल्ड वैल्यू है वही आपके पास आपको शो होगी जब दोबारा आप सिनेरियो देखेंगे। ओके, तो वो आपके सेव, अगर आप उसको जो अपनी वैल्यू चेंज की है, अगर उसको आप सेव करना चाहते हो तो आप इस पर ओके करके रखेंगे। ओके, द बिहेवियर ऑफ द कॉपी बैक सेटिंग डिपेंड ऑन द सेल प्रोटेक्शन। और जो इसका कॉपी बैक ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करते हैं, उसका बिहेवियर किससे चेंज होता है, प्रिवेंट चेंज सेटिंग जो आपके पास होती है। प्रिवेंट चेंज सेटिंग का मतलब है कि अगर आप प्रिवेंट चेंज सेटिंग बॉक्स पे आप क्लिक करके रखते हैं, यानी कि सेलेक्ट करके रखते हैं, तो वो आपके चेंजेज को सेव कर देता है। यानी कि जो आप किसी भी सेल में आप कोई चेंज करते हैं वैल्यू में, मान लो 30 की जगह आपने 50 लिखा, तो वो आपका फर्दर क्या होगा, उस चेंज को सेव कर देगा। ओके, यानी कि अब वैल्यू आपकी हमेशा वहाँ पे क्या लिखी हुई मिलेगी, आपको 50 लिखी हुई मिलेगी। तो ये आपका प्रिवेंट चेंज की सेटिंग्स अगर आप करते हैं तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए डिपेंड होता है कॉपी बैक सेटिंग किस पे, प्रिवेंट चेंज सेटिंग पे। नाउ कॉपी एंटायर सीट। कॉपी एंटायर सीट का काम क्या होता है, अगर आप किसी इस जो कॉपी एंटायर सीट का जो चेक बॉक्स होता है उस पर आप सेलेक्ट करके रखते हैं, उसको उस पर माउस क्लिक करते हैं और राइट मार्क कर देते हैं, दैट मीन्स कि आप अपनी उस सिनेरियो जो आपने सेलेक्ट कर रखा है, एक्टिव जो सिनेरियो है आपका, आप उसको किसी एंटायर सीट पे, एडिशनल सीट पे आप उस सिनेरियो को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, राइट। नाउ प्रिवेंट चेंजेज। प्रिवेंट चेंजेज जो अभी हम लोगों ने जिसके बारे में बात की है, प्रिवेंट चेंजेज क्या करता है ऑप्शन, आप जो चेंज किसी भी सेल वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, ओके, सिनेरियो की प्रॉपर्टी में चेंज करते हैं, तो वो उस चेंज को क्या कर देता है, सेव कर देता है आपका। ओके, इफ़ सीट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड यू कैन ओनली एडिट सेल वैल्यू इफ़ द प्रिवेंट चेंज सेटिंग जो आपकी है, अगर आपने उसको सेलेक्ट कर रखा है, देन यू कैन एडिट द सेल वैल्यू। तब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी सेल वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अगेन आपका जो कॉपी बैक ऑप्शन है वो नॉट सेलेक्टेड है, एंड इफ़ द सेल्स आर नॉट प्रोटेक्टेड देन आप प्रिवेंट चेंज ऑप्शन का यूज करते हैं। यू कैन ओनली चेंज सिनेरियो सेल वैल्यूज एंड राइट देम बैक इनटू द सिनेरियो। दैट मीन्स कि अगर आप कोई सिनेरियो सेल वैल्यूज़ में, जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी फिक्स्ड वैल्यू को एक जम्पशन के तौर पे आप अगर कोई चेंज करते हो, यानी कि 20 यहाँ पे चेंज करते हो, तो बाकी सेल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, आपको नहीं करनी होती। आप ओवरऑल जो आपने टारगेट किया है उसके रेस्पेक्ट में बाकी सेल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। और
एक भी किसी भी सेल की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो तो उसके रेस्पेक्टिव जो ऑटोमेटिक बाकी सेल्स की वैल्यू चेंज होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपने वो प्रिवेंट चेंज सेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर आपने प्रिवेंट चेंज सेटिंग नहीं सेलेक्ट किया हुआ तो आप कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। कॉपी बैक ऑप्शन से वो क्या हो जाता है, आपका सेव हो जाता है। ओके, नाउ वर्किंग विद सिनेरियोज यूजिंग द नेविगेटर। आप नेविगेटर के थ्रू भी आप सिनेरियोज को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी स्प्रेडशीट है, उसमें आपने एक से ज़्यादा सिनेरियोज लगाए हैं, 5 लगाए हैं या 2 लगाए हैं। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, आफ्टर सिनेरियोज आर एडेड टू अ स्प्रेडशीट यू कैन जंप टू अ पर्टिकुलर सिनेरियो बाय यूजिंग द नेविगेटर। एक से ज़्यादा अगर आपने सिनेरियोज यूज किए हैं किसी एक स्प्रेडशीट के अंदर, तो आप कैसे जंप कर सकते हो एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में। सो आपको करना क्या है, नेविगेटर की हेल्प से क्या करना है, नेविगेटर पे क्लिक करना है, देन सेलेक्टिंग द सिनेरियो फ्रॉम द लिस्ट। जो आपके पास लिस्ट होगी उसमें वो जितने भी आपने स्प्रेडशीट पे सिनेरियोज क्रिएट किए हैं वो आपको लिस्ट में दिखाएगा। आप लिस्ट पे रेस्पेक्टिव सिनेरियो पे क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। नाउ यू कैन कलर कोड सिनेरियोज टू मेक देम ईजियर टू डिस्टिंग्विश। जैसा कि मैंने अभी बताया था, नीचे सेटिंग्स में कलर का ऑप्शन होता है, आप कलर कर लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपको सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना या बाकी सिनेरियो से सेपरेट कर पाते हो अपने जो एक्टिव सिनेरियो है उसको, राइट। सो टू सेलेक्ट ए सिनेरियो इन ए नेविगेटर क्लिक ऑन सिनेरियो आइकन। आपको करना क्या है, नेविगेटर के थ्रू जाने के लिए सिनेरियो आइकन पे क्लिक करना है नेविगेटर के अंदर, एंड जो आपके पास लिस्ट होगी उसमें आपके बाद विद कमेंट आपको आपका सिनेरियो शो होता है। आप उसके रेस्पेक्टिव जो आपको रिक्वायर्ड सिनेरियो है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास होता है। जब नेविगेटर बार में जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो करता है कि आपने कौन कौन से सिनेरियोज क्रिएट कर रखे हैं। अगर 1 सेलेक्ट करते हैं तो वो 1 के रेस्पेक्टिव आपको वैल्यूज़ दिखाएगा। ओके, उसको हाईलाइट कर देगा फर्स्ट सिनेरियो को। अगर सेकंड को आप सेलेक्ट करते हैं तो वो सेकंड सिनेरियो का आपको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। ओके, सो इस तरीके से हम लोग जंप कर सकते हैं एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो पे। डबल क्लिक सिनेरियो नेम इन ए नेविगेटर टू अप्लाई द सिनेरियो टू करंट सीट। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो आपका अप्लाई हो जाता है आपकी करंट सीट के ऊपर। जो आपने सिनेरियो आपने पहले से डिफाइन कर रखा है वही आपका क्या है, उस करंट सीट के अंदर आपका अप्लाई हो जाता है। एंड अगर आपको कोई आपका सिनेरियो आपको डिलीट करना है कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका नेविगेटर के अंदर सिनेरियो आपके पास लिस्ट होती है उसमें जिस सिनेरियो को आपको डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे, डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका सिनेरियो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा, आप अपने सिनेरियो को एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट करने का मीनिंग है आप अपने सिनेरियो का नाम चेंज कर सकते हो, उसमें कमेंट्स जो लिखे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और अब आपको डिलीट नहीं सेलेक्ट करना, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज़। अगर आपको एडिट करना है तो आपको प्रॉपर्टीज़ सेलेक्ट करना है। प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा आपका फर्दर, उसमें आप अपने रेस्पेक्टिव सिनेरियो के अंदर एडिट कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसके कमेंट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं टू लर्न विच वैल्यू इन द सिनेरियो अफेक्ट अदर वैल्यूज़, सो चूज़ टूल्स। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको अगर ऐसा करना है कि आपको कौन सी आपने जो सिनेरियो है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको कि इस तरीके से सेल में वैल्यूज़ होती हैं। ओके, और आपका जो सिनेरियो जिस पर्टिकुलर सेल्स पे इम्प्लीमेंटेड होता है उसमें कौन कौन सी सेल उस सिनेरियो पे डिपेंडेंट है, वो आप अगर ट्रेस करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन कहाँ होता है, आपके पास ऑप्शन होता है टूल्स में आप जाएंगे डिटेक्टिव, और डिटेक्टिव के अंदर आप ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका एरो की आएगी। एरो की पे आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे वो बता देगा कि कौन सी सेल किस पे डिपेंडेंट है। ओके, कौन कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है आपके सिनेरियो पे वो आपको शो कर देगा। नाउ कल हम लोग सीखेंगे प्रोवाइडिंग अल्टरनेट वर्जन ऑफ फार्मूलाज। ओके, अगर आप मल्टीपल ऑपरेशन करना चाहते हो अपने सिनेरियो में जैसे हम लोग करते हैं, वो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एंड वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों को बेनिफिट हो सके। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।